रही बात मेरे साथियों, आप सभी को मैं एक बार फिर से उस दुनिया में ले जाने आया हूँ जिस दुनिया में आप लोग डूब के निकले थे। वो दुनिया में आज और मैं और आप सब मिलकर एक बार फिर से डुबकी मारेंगे। जैसे आप लोग गंगा नदी के किनारे डुबकी मारा करते हैं नाक बंद कर कर, लेकिन इसमें नाक नहीं बंद किया जाएगा और ना आपका आंख बंद किया जाएगा। आपको पूरे स्वच्छ रूप से डुबकी मारना है और उसमें से बाहर निकल के आना है। इसके पहले वाले वीडियो में हम जब डुबकी मारे थे, हम नहीं मतलब आप सब और हम सब मिलके जब डुबकी मारे थे, तो वो वाली जो रस था वो रस था आपका वेग का रस था। ओके, जबकि इस वाले पाठ में आपका रस प्राप्ति होगा किसकी, तो त्वरण का होगा। जैसा कि आपको पिछले वाले पाठ में आपको हम स्पष्टीकरण से बता दिए थे कि आप लोग एक बार फिर से पढ़ के रखिएगा, फिर से नहीं पढ़ के रखिएगा त्वरण के बारे में। तो आज उसी की चर्चा की जाएगी और आपकी और मेरे बीच इसके बीच में वार्तालाप होगा और हम लोग इसके वार्तालाप में क्या हम पढ़े क्या आप पढ़े इसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो आप सब और हम सब तैयार हो जाए उस विज्ञान की रस में जाने के लिए जिस रस का आपको इंतजार रहता है। ओके, तो लेट्स गो। आइए हम लोग उस वाले रस में डूबने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली चीज, आज का आपका जो टॉपिक है वो आपके मेरे पीछे बैकग्राउंड में नजर आ रहा है, जैसा कि देख सकते हैं त्वरण। त्वरण त्वरण नाम है, त्वरण क्या नाम है, त्वरण। इंग्लिश में इसकी नाम एल्सरेशन है। ये आपके बुक में क्या बताया गया, ये क्या है आखिर, व्हाट इज दिस, ये क्या है हमारा ये त्वरण, किस चिड़िया का नाम है या फिर किस ताजमहल का नाम है त्वरण, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके कुछ सूत्र भी होते हैं, सूत्र यानी कि फॉर्मूला भी हुआ करते हैं, जो कि आपको फॉर्मूला इस तरीके में आपको नजर आएगा। ये आपको नई चीज नजर आ रहा होगा, क्या है, दिखने में कुछ अजीबो जो चीज है, यही तो एक रस है जिसको हमको जानना है, वो रस के बारे में। ठीक, ये हमारा एक रस है जिस रस को हमको डूब कर स्नान कर कर इसको समझना है। ठीक है, तो इसको आरंभ करेंगे और देखेंगे इसकी सबसे पहली परिभाषा आपके बुक के अनुसार क्या कहा गया है। तो इसकी सबसे पहली परिभाषा आपके बोर्ड पे मतलब बैकग्राउंड पे ये रहा। त्वरण बोला गया है कि इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। फिर से आपके बुक के अनुसार क्या कहा गया है, इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। नहीं समझ में नहीं आए, नहीं आए तो नहीं कहिए, तभी तो हम आपको ले चलेंगे उस वाले डिजिटल बोर्ड पे जो आप अपने घर पे बैठे बैठे यहाँ की चीज को देख ले। दिस इज साइंस लॉजिक। चलिए हमारे उस डिजिटल बोर्ड पे, जिस डिजिटल बोर्ड पे आप लोग समझा करते हैं। लेट्स गो। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे साथियों, आप लोग जितना नन्हे मुन्ने हो उससे काफी ज्यादा गुना मेरे लिए नन्हे मुन्ने हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अब इस डिजिटल बोर्ड पे मैं समझाने जा रहा हूँ एक त्वरण के बारे में। ठीक है, आप लोग इस विज्ञान की दुनिया में गंभीरता से समझिएगा। तो आप लोग अभी जो भी कुछ कार्य कर रहे होंगे उस कार्य को करना भी बंद कर दे फिलहाल के लिए, और इस पे कुछ ज्यादा फोकस डाले, एकत्रित होके इस पर पूरा आज जितना आपके पास सहन सकता, मृत्यु जितना चीज है सारा चीज इस पे डाल दे समझने के लिए। ठीक है, तो और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा समझने के लिए। इसमें आपको थोड़ा देर पहले हमने जो बुक के अनुसार परिभाषा बताया, उस बुक के अनुसार परिभाषा कुछ ये लिखा हुआ था। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ था, इकाई समय में किसी वस्तु
के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। परिवर्तन यानी कि हम लोग कहीं वेग पढ़े थे, ठीक है, यहाँ पे कहीं चर्चा हो रही है वेग की, कहा तो आपका यहाँ पे ये चर्चा हुई वेग की, जो हम लोग कहीं वेग पढ़े थे एक पार्ट में, उस वेग में हम लोग कुछ बात को समझे थे, बुझे थे, और इसी वेग से आपको बोला गया है कि इसमें जब परिवर्तन होता है, जब वेग में परिवर्तन होता है तो उसकी दर समय में उसी को त्वरण कह दिया गया है। नहीं समझ में और अच्छे से समझाते, कोई दिक्कत नहीं, हम हैं, डोंट वरी, आई एम हियर, बस खाली आप समझिए। देखिए सबसे पहली बात तो त्वरण को इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहें, एक्सेलरेशन, ओके, तो इसका इंग्लिश हमारा हो गया एक्सेलरेशन, ACCELERATION, एक्सेलरेशन, ओके। इसका फर्स्ट लेटर ए है, तो इस त्वरण को हम लोग डिनोट कर सकते हैं स्मॉल ए से, ओके। ऐसे कहा नहीं गया है कि आप लोग इसको स्मॉल ही ए से डिनोट करें, आप इसको कैपिटल ए से भी डिनोट कर सकते हैं, डोंट मैटर, ये मैटर नहीं करता है, ठीक है, ऐसी बात है। तो आप लोगों को याद हो, तो क्या याद हो, तो हम लोग कहीं जिस पार्ट में वेग का हम लोग चर्चा कर रहे थे, याद है, वो वाले पार्ट में थोड़ा उसी के माध्यम से इस त्वरण को हम लोग समझ सकते हैं अच्छे से। तो उसमें आपके घर पे मेहमान आए थे, आपका घर यहां था, ठीक, आपने बाइक निकाला था, मस्त फटफटिया बाइक, आप इस पे बैठे हुए थे, ओके। ये एक दिशा था जिसको हम लोग पूर्व की ओर कह रहे थे, पूर्व की ओर दिशा था, ठीक है। ऐसे फिलहाल अभी दिशा ऐसे कह रहे थे, सिर्फ दिशा, ओके, सिर्फ दिशा कह देते हैं, ठीक है, ठीक। ये अभी सिर्फ हमने दिशा बता दिया, इधर अभी सिर्फ कोई दिशा है, दिशा हम लेके चल रहे हैं। और इधर आपका एक दुकान था, ठीक, इधर आपका एक दुकान था, जो दुकान से आप लोग राशन का यानी कि बिस्किट खरीद रहे थे मेहमान के लिए, ठीक है, ऐसी बात था, ठीक है। तो इसमें आपका एक जो आपने फटफटिया बाइक निकाला था, उस फटफटिया बाइक में एक चाल भी होता है, यानी कि आप किस रफ्तार से जा रहे हैं वो चाल, ठीक, उस चाल को हम लोग कह रहे थे परिमाण, ठीक है, उस चाल को हम लोग कह रहे थे परिमाण, तो इसको हमने लिखा परिमाण, ठीक है। तो ये परिमाण और ये आपका दिशा, ये दो चीज आपका मिलकर बनता था आपका वेग, दो चीज मिलकर बनता था आपका वेग। यहां पे लिख देते हैं एक दिशा, ठीक, इज इक्वल टू में आपका बन जाता था वेग, ठीक है। तो ये जब वेग बनता था तो इस त्वरण में इसकी क्या बात कहा गया है कि जब आपका वेग में परिवर्तन या तो आपके दो चीज में हो सकता है, या तो आप परिवर्तन करें परिमाण में, इस परिमाण में परिवर्तन कर दे, या तो आप परिवर्तन कर सकते हैं एक दिशा में, दो चीज में आप परिवर्तन कर सकते हैं। क्या एक परिमाण में आप लोग कर सकते हैं परिवर्तन, दूसरा आप लोग दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। कैसे तो फॉर एग्जाम्पल में आपको बताएं, फॉर एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, सपोज आपको उदाहरण दिए, उदाहरण इस बात का दे रहे हैं कि फर्स्ट वाला कि कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति 15 मीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से आपका जा रहा है पूर्व की ओर जा रहा है, ठीक। और वही व्यक्ति फिर से 15 मीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से अब जा रहा है उत्तर की ओर। अब इस चीज में देखिएगा जरा ध्यान से, ये आपका परिमाण, ये आपका दिशा, परिमाण दिशा, ये आपका परिमाण,
और ये आपका दिशा। अब इस दोनों में देख कर जरा ध्यान से बताइए, इस दोनों में परिमाण तो सेम है, लेकिन आपका दिशा सेम नहीं है। दिशा सेम नहीं है। सेम कहने का मतलब एक जैसा दिशा नहीं है। परिमाण ठीक है, लेकिन दिशा में परिवर्तन हो गया। दिशा में परिवर्तन हो गया, इसीलिए हमने आपको कहा था या तो आप दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं या तो परिमाण में परिवर्तन कर सकते हैं। इसी चीज को हम लोग त्वरण के इसी चीज को हम लोग त्वरण का नाम दिए गए, इसी चीज को। और अभी बेहतर समझ में आएगा। और देखिए, एक तो ये दिशा में आपका परिवर्तन हुआ, ठीक है। एक चीज हो गया आपका क्या कि अब हम लिख रहे हैं क्या कि अभी क्लिनिक पे बैठता है कि नहीं? आधा घंटा में। चलिए, आपका अब क्या होगा कि अब हम इसको परिमाण को थोड़ा बदल के देखते हैं। इसको अब लिखे 20 मीटर प्रति सेकेंड पूर्व की ओर। ओके, अच्छा ठीक बात है। फिर दूसरा वेग आपका लिखे 25 मीटर प्रति सेकेंड आपका पूर्व की ओर। अब जरा इस दोनों में समझने वाली ये बात है कि आपका दिशा तो एक ही है, दिशा एक है, लेकिन आपका इसमें परिमाण अलग अलग है। तो आपका इसमें परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? अगर परिवर्तन हुआ तो इसका दर कहने का मतलब समय में इसका जो परिवर्तन लिया गया, इस समय में जिस समय में ये परिवर्तन किया, किसी चीज में किया हो, दिशा में किया हो या फिर आपका परिमाण में किया गया हो, इसी चीज को हम लोग का नाम दे रहे हैं त्वरण। ठीक है। और ये त्वरण आपका निकलता है औसत चाल का, सॉरी औसत त्वरण निकलता है इससे आपका, ठीक है, औसत त्वरण निकलता है। तो अब आपको इससे हम शुरुआत करना चाह रहे हैं कि आपका जब शुरुआती दौर में जब आपने यहां से स्टार्ट किया था, यहां से, तो आपका शुरुआती दौर में बाइक, फटफटिया बाइक, वो एक के विराम अवस्था से शुरू हुआ था। ठीक है। अगर विराम अवस्था से शुरू किया गया था तो उस समय हमने समय भी देखा था, तो उस समय आपका समय कुछ नहीं, उस समय आपका 0 सेकेंड था। उस समय आपका स्टार्ट ही नहीं किए थे, तो हम टाइम आपका 0 सेकेंड था। ठीक है। तो आपने जिस समय स्टार्ट किया होगा, इस जगह को हमने स्थान ए और इस अंतिम जगह को स्थान बी कह रहे हैं। ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में आप लोगों को पहले वाले पार्ट में बताए थे, इसको हम लोग कह रहे थे प्रारंभिक वेग। ओके। और इसको हम लोग कह रहे थे अंतिम वेग। ओके। जिसको हम लोग इस चीज को डिनोट कर रहे थे, इसको सूचित कर रहे थे क्या चीज से? यू से। और इसको सूचित कर रहे थे हम लोग भी से। ठीक है। ये दो चीज से हम लोग सूचित कर रहे थे। अच्छा, ऐसी बात है। तो शुरुआती दौर में जब आपने वेग लिया, आप एक दिशा की ओर जा रहे हैं, आपके पास परिमाण भी है, तो आपका अभी ये हो रहा है क्या? वेग हो रहा है। अगर ये वेग हो रहा है तो शुरुआती दौर में आपका जो वेग है उसको हम लोग मान लिए शुरुआती दौर में, यहां से प्रारंभिक से हमने माना कि आपका वेग होगा v1 शुरुआती दौर का। ठीक है। अंतिम जहां पे आप खत्म करेंगे वहां पर आपका होगा वेग v2। इधर आपका होगा v1। ओके। और ये आपका v2। ठीक है। और इस समय अंतराल में शुरुआती विराम अवस्था में जब आप शुरू किए तो उसका आपका उस समय था, समय को हम लोग टाइम कहते हैं, उसका पहला लेटर टी, तो उस समय आपका t1, इस स्थान से जब शुरू करें तो उस समय t1 नाम दिए। ठीक। और जहां आप खत्म करेंगे इस स्थान पे, तो इसका हमने समय दिया t2 पर आप जाकर खत्म करेंगे, कुछ भी हो सकता है t2। ठीक है। अगर ऐसी बात है तो आपका त्वरण यानी कि हम लोग लिख सकते हैं यहां पे त्वरण
त्वरण त्वरण बराबर क्या बात बताता है आपका ये, तो इसमें आपका बताता है वेग में परिवर्तन। ठीक है, यहां पर लिख रहे हैं त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को, डर आपने क्या में लिया, तो आपने समय में लिया था। ठीक, तो इसमें हमने दर लिखा, बटा में लिखा समय अंतराल, समय अंतराल। ठीक है, ओके। अगर ऐसी बात है तो त्वरण को हम लोग सूचित किए आपको ए से बराबर। ठीक है, अच्छा और क्या, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, वेग का इंग्लिश हुआ करता था वेलोसिटी। ठीक, वेलोसिटी का पहला लेटर भी, तो यहां पे इसको सूचित किए वेग में परिवर्तन को हम लोग, वेग में परिवर्तन को हम इस तरीके से लगाए डेल्टा वी, डेल्टा वी। ठीक है, डेल्टा वी। अच्छा, समय अंतराल को हम लोग कह रहे हैं डेल्टा टी। ये डेल्टा क्या है, व्हाट इज डेल्टा? ये डेल्टा आपको डिनोट कर रहा है परिवर्तन को। कहीं भी परिवर्तन होता है ना, तो इसको हम लोग सूचित अभी छोटे मोटे क्लास में हम लोग डेल्टा के हिसाब से लगाए कर रहे हैं। तो ये आपका डेल्टा वी क्या है, तो वेग में परिवर्तन। यहाँ पे डेल्टा टी क्या है, तो वेग समय अंतराल में परिवर्तन। ठीक है, अच्छा ऐसी बात है। ठीक है, ऐसी बात है, तो ऐसी बात है। तो अब आगे क्या होता है ये देखिए, इस डेल्टा वी को देखा जाए तो ये वेग में परिवर्तन हो रहा है। शुरुआती दौर में आपका वेग v1 था, अंतिम में क्या हुआ, v2 हुआ, v2 हुआ। तो इसमें वेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, तो घटाकर निकालेंगे, तो आपका परिवर्तन निकल जाएगा। घटाकर, कैसे घटाकर निकालिएगा, तो आपका क्या करेंगे, अंतिम वेग, अंतिम वेग माइनस शुरुआती आप कहां से शुरू किए थे, तो प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। ऐसी बात, हाँ ऐसी बात। अच्छा आगे, आगे आपका जब आपने विराम अवस्था से शुरू किए थे गाड़ी को चलाना, तो उस समय आपका समय हो रहा था t1। ठीक, आपने खत्म किया था कहां पे, तो t2 पे खत्म किया था। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अंतिम समय, अंतिम का समय यानी कि t2 माइनस शुरुआत कहां से किए थे, तो यहां से t1 से, तो इस समय को हम लोग लिखे t1, t2 माइनस t1। आगे की बात क्या हो जाएगा, आगे की बात अंतिम वेग, अंतिम वेग को सूचित कर रहे थे हम लोग क्या चीज से, अंतिम कहा गया, ये अंतिम वेग को v से, तो v ये क्या है, माइनस। ओके, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग को हम लोग सूचित क्या चीज से कर रहे हैं, तो सूचित आपको कर रहे हैं कहा गया प्रारंभिक, ये रहा, तो इसको सूचित कर रहे हैं u से। ओके, हाँ ठीक, ओके। आगे क्या, तो आगे आपका t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। ऐसी बात जी, ऐसी बात है। आगे तो हमको ना अभी शुरुआत का प्रारंभिक वेग पता है। देखिए हम लोग यहाँ पे v1 भी ले सकते हैं, v2 भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमने लिया ई वाला चीज को। ठीक, आपके एनसीईआरटी बुक में आप v1 v2 करके लिया हुआ है, हम लोग इसको इस तरह के लिए, इस तरीके में लिए हैं, u भी करके लिए हैं और u भी करके लिए हैं। तो हमको न ई पता है v और ना हमको u पता है, ये दोनों अब हमको नहीं पता है, तो इसको छोड़ देते हैं। ऐसे कैसे छोड़ देते हैं, तो आपका v माइनस u, ध्यान पूरे ध्यान यहाँ पर, अभी कहीं ध्यान नहीं, अभी यहाँ पर पूरे ध्यान रहेगा। ठीक, t2 माइनस t1 इसको अब घटाना है, तो हमारा जहां पे पहुंचे थे t2, उस समय का हमको समय अभी पता नहीं है कि किस समय हम पहुंचे थे, क्योंकि उस समय घड़ी हम नहीं देखे थे, भुला गए थे देखना, तो भुला गए थे तो इसको छोड़ देते हैं। t2 माइनस t1, शुरुआती के दौर में आपने जब गाड़ी को आरंभ किया था चलाना, तो उस समय कुछ नहीं हुआ था,
उसकी उस समय शुरुआत ही नहीं किए थे, तो शुरुआत नहीं किए थे तो यानी कि 0 शून्य, तो शून्य है तो इसको हम लोग 0 0 दान दे देंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, ऐसी बात है। तो अब ऐसी बात है तो अब आपका क्या निकल के आया एक रिजल्ट कि v में से u, v माइनस u, t2 में से आपका 0 गया, बचा क्या t2, t2। ठीक, तो ये जो आपका रिजल्ट लेकर आया वेग में परिवर्तन समय में, ये आपको दिया गया एक मशहूर प्रचंड नाम, जिसका नाम रहा त्वरण, जिसको डिनोट करेंगे ए से, त्वरण। और ये जो त्वरण निकल के आता है ये औसत त्वरण निकल के आता है, औसत त्वरण निकल के आता है। अच्छा, आप कहिएगा क्या कि यहाँ पे सर T2 आया है, ठीक है, जबकि एनसीईआरटी में कोई T2 नहीं है। ठीक है, बात हम माने T2 तो नहीं है, लेकिन आपको शुरुआत में देखिए, शुरुआत का आपका समय 0 था, ठीक है 0 था, तो इसको हम लोग T1 नाम ना करके T0 नाम देते थे, T0, और इसका नाम देते T1, तो ये घट कर आपका ये T1 आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, इस T2 को हम लोग इसको केवल T भी लिख सकते हैं, केवल T भी लिख सकते हैं। तो आपका पूरा रिजल्ट निकल के आया A त्वरण बराबर v माइनस u बटा में T। ठीक, ये जो आपका रिजल्ट निकल के आया है, ये आपका रिजल्ट निकल के आया त्वरण का सूत्र, त्वरण का सूत्र। इसकी एसआई मात्रक की बात अगर किया जाए, एसआई मात्रक, तो इसकी एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड, इस तरीके में, इस तरीके में भी लिख सकते हैं, इस तरीके में भी लिख सकते हैं। और इसकी बात किया जाए तो इस त्वरण में आपका परिमाण के साथ साथ दिशा का भी प्रयोग किया जाता है। तो अगर ये दो चीज है तो ये अब अदिश राशि न रहकर ये चला गया सदिश राशि। तो दूसरी बात ये कि त्वरण एक सदिश राशि है या एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। तो आपने इस पूरे रिजल्ट को जो अब आपको सामने नजर आया, इसी वेग के परिवर्तन को विज्ञान की दुनिया में त्वरण नाम दिया गया, विज्ञान की दुनिया में त्वरण नाम दिया गया। और ये जो त्वरण आपके सामने जो आया, ये ज्यादा कुछ था नहीं, था क्या, तो वेग में परिवर्तन सिर्फ त्वरण है, वेग में परिवर्तन सिर्फ त्वरण है। क्या खेल है सृष्टि की रचना में, ये देखिए क्या खेल है। जहां जो चीज परिवर्तन हुआ उसका एक अलग अलग नाम का प्रकरण दिया जा रहा है। इसी खेल को तो हम लोग विज्ञान का नाम दिए हैं। विज्ञान ज्ञान से बना है, ना कि ज्ञान से विज्ञान बना है। ये जो त्वरण है, त्वरण इसका नाम है। खैर, जो आपको ये पूरी बात का जो चर्चा की है, ये बात एक विषम वाली बात था, जिसको समझना नामुमकिन नहीं लेकिन मुमकिन भी नहीं था। लगता है कुछ उल्टा बोल दिया। खैर, आप तो समझ ही गए होंगे, आप मेरे समझदार विद्यार्थी हैं। आपका एक लास्ट टॉपिक बच गया, उस लास्ट टॉपिक को खत्म कर हम आज का पाठ को पूरे समाप्तिकरण पे ले चलते हैं। तब तक के लिए आप थोड़ी देर के लिए ठहर जाए। मेरे साथियों, अब आपके अंतिम कगार पे ये जा रहा है, ये आज का पाठ का चरण। तो अब जो बची खुची बात रह गई, उस बात को हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जब वेग में परिवर्तन होता है, ठीक है, तो वेग में परिवर्तन होता है तो उस डर को हम लोग कह दिए। कौन सा डर? वो डर नहीं जो एक आदमी को देख के जो डर होता है शरीर में, वो डर नहीं हम बात कर रहे हैं। डर एक अलग प्रकार का, ये अनुपात को डर कहते हैं, ठीक है, ये दूसरा वाला डर है।
लेकिन ये भी डर रखना चाहिए। तो ये जो आपका जो डर की बात हो रहा है, उस डर को हम लोग त्वरण का नाम दे दिए थे, ठीक है, क्योंकि ये विज्ञान की दुनिया में अजीबों प्रकार का चीज को हम लोग कुछ ना कुछ नाम दे ही देते हैं। ठीक, ये है हमारा विज्ञान, ज्ञानों का ज्ञान, विज्ञान। आगे की बात सुने, त्वरण के जब त्वरण है ना, आप लोग को दो तरीके से मिल सकते हैं। त्वरण दो तरीके के मिलेंगे। पहला, जैसे हर एक इंसान में अगर वो अच्छा आदमी है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसके पीछे बुराई ना हो, उसके पीछे बुराई होगा। तो उसको हम लोग एक प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट के नाम से दिया करते हैं। तो उसी प्रकार ये जो आपके सामने जो नई प्रकार का जो रस टपक के आया, वो रस त्वरण जो है, जरूरी नहीं है कि आपका प्लस ही पॉइंट हो, इसमें नेगेटिव वाला पॉइंट हो ना हो। कहने का मतलब कि इसमें बुराई वाली बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। दुनिया में जो चीज आया है उसका प्लस भी पॉइंट है, नेगेटिव भी पॉइंट है। उसी प्रकार से जो विज्ञान की दुनिया में अभी जो नई चीज नजर आया है आपको देखने के लिए, त्वरण, इसका दो प्रकार से मिल सकते हैं। एक तो आपका धनात्मक त्वरण होगा, एक आपका ऋणात्मक त्वरण होता है। ठीक है, धनात्मक त्वरण तब होगा जब आपका जो अंतिम वेग जो होगा वो बड़ा होगा। किससे? तो प्रारंभिक वेग से। ठीक है, तो उस समय आपका त्वरण धनात्मक में निकल कर आता है। ठीक है, और आपकी देखिए, जैसे कि इसमें आपके बुक के अनुसार इस आपको बैकग्राउंड पर नजर आ रहा होगा कि धनात्मक त्वरण जब किसी वस्तु का वेग वस्तु की गति की दिशा में समय के साथ बढ़ रहा होता है। जब आप लोग ये त्वरण कहाँ से आ जाता है? ये जब आप बाइक चलाते, याद है, किसी को लड़की को देखते हैं, भूम भूम भूम, जो वो वाला जो क्या करते हैं, वो त्वरण को जरा याद कीजिए। उस त्वरण में आप लोग स्पीड जो बढ़ाया करते हैं, स्पीड, वो त्वरण आप लोग बढ़ाने का काम करते हैं, तो उस समय धनात्मक त्वरण होता है। ठीक है, तो उस समय धनात्मक त्वरण होता है और इसकी कुछ पॉइंट दिया गया है, 1 by 1 करके पॉइंट दिया गया है। और ये पॉइंट मेरे ख्याल से है जरूरी, लेकिन आपका इसमें जो सबसे मेन पॉइंट है जो है वो आपका सबसे लास्ट वाला जो चौथा पॉइंट है वो है। ठीक है, हाँ। और ऋणात्मक त्वरण कब होता है? जब ऋणात्मक त्वरण आपका समय के साथ, यहाँ पर देखिए परिभाषा में क्या दिया हुआ है, यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ वस्तु की गति विपरीत दिशा में कम हो रही होगी, विपरीत दिशा में कम हो रही होगी, तब उस समय ऋणात्मक त्वरण मिलता है, ऋणात्मक त्वरण मिलता है। और ऋणात्मक त्वरण को दूसरे नाम को से भी जाना जाता है। ध्यान से सुने, यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से सुने, ऋणात्मक त्वरण को दूसरा नाम से भी जाना जाता है। एक पहला मंदन, मंदन कौन सा? वो मन बुद्धि वाला मंदन नहीं, ये मंदन दूसरा वाला मंदन है। ठीक, दूसरी बात, इसको हम लोग अवत्वरण के नाम से भी जाना करते हैं। इंग्लिश में नाम सुनिए, मंदन को इंग्लिश में रिटार्डेशन और अवतरण को इंग्लिश में डिक्लेरेशन। दो गो नाम, माय गॉड, भयंकर नाम आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस दो नाम को भी जाना कीजिए। ठीक है, बात समझ गए? तो ये ऋणात्मक त्वरण कब आया करता है? ऋणात्मक त्वरण आपका आया करता है जब छोटा में से बड़ा घटा रहे होंगे। गजब, कहने का मतलब छोटा में से क्या बड़ा चीज घटाया जा सकता है? आप घटाइए, 0 में से 2 घटाइए तो गजब बात कर रहे हैं। गजब क्या, ये कौन सी भाषा हो गई? गजब क्या बात होता है? हम घटाने के लिए कह रहे हैं, आप घटाइए, 0 में से 2 घटाइए तो 0 छोटा है, 2 बड़ा है। जब घटाइएगा तो ये आपका रिजल्ट निकल के आएगा -2। ठीक, आपने सही बोला, तो सही बोला, तो ये -2 आए ना। ये कब आता है? जब आप छोटा में से बड़ा घटा रहे हो। अब केस उल्टा कीजिए, 2 में से 0 घटाइए तो अभी भी रिजल्ट वही आएगा, 2 ही आएगा, लेकिन ये जो रिजल्ट आएगा प्लस में आएगा जब बड़ा में से छोटा घटा रहे होंगे, और छोटा में से जब बड़ा घटाते हैं तो माइनस में आता है। इस चीज को हम लोग कहते हैं ऋणात्मक। ओके,
बात समझ गए? तो बात समझ गए थे। एक लास्ट अंतिम पॉइंट थोड़ा सा बच गया है, ठीक, उसको समझते ही जाइए। आपके जो पीछे जो नजर आ रहा है वो पीछे आप लोग जो ध्यान से देखें तो एक तोरण आपको मिलेगा एक समान का तोरण, और एक ऐसा तोरण होता है जो असमान तोरण दे आपको। कहने का मतलब समय अंतराल में आप जो त्वरण उत्पन्न करेंगे वो एक समान होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप 2 मिनट में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न किए, तो अगले 2 मिनट में इतना ही का त्वरण उत्पन्न करेंगे, 4 मीटर प्रति सेकंड ही का उत्पन्न करेंगे। अगर ऐसे कर दिए तो आपका त्वरण एक समान का है, अगर नहीं किए तो आपका त्वरण असमान का है। आज की टॉपिक इतना ही में, मिलेंगे अगले वीडियो में आप लोग से एसी वाले रूम में। देख रहे हैं मेरी शक्ल को जरा ध्यान से देखा। धन्य हो दाता आप सब जो इतने गर्मी में आप लोग पढ़ाया करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।